जम्मू कश्मीर के सेकंड फेज के इलेक्शंस में बहुत तेज़ी के साथ पोलिंग हो रही है। एस्टिमेट जो है वो 3 बजे तक का हमारे पास पहुंच चुका है और जिसमें कि कंगन में जो है वो 56.55% की पोलिंग हुई है। गांदरबल में जो है वो 44% हुआ है और हज़रतबल में 25% हुआ है। खानियार में 20% हुआ है। हवा कदल में सबसे कम है 13% है। लाल चौक में 24% है। छानपुरा में 22% है। जड़ीबल में 23% है और वैसे ही ईदगाह में 29% है और सेंट्रल शाल्टिंग में 24% है। बड़गाम में 39 है। बीरवा में अच्छी वोटिंग हुई है 51% है। खान साहब में 58% है। चरार शरीफ में 55% है। गुलाबगढ़ एसटी में सबसे ज़्यादा हुई है 65% है और वैसे ही चाडूरा में 46% है। रियासी में 61% है। श्री माता विष्णु देवी वाली सीट पे 64% है और कालाकोट सुंदरबनी में 57% है। नौशहरा में 59% है। राजौरी एसटी में भी जो है वो अच्छी वोटिंग हुई है 59% है। बुद्धल में भी 59 है। थाना मंडी में भी 59 है। सुरनकोट में 62 है। पुंछ हवेली में 62 है और मेंढर में 58 जो है वो हमारे पास आंकड़ा निकल कर आ रहा है। यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर सेकंड फेज़ के इलेक्शन में बहुत तेज़ी के साथ पोलिंग हो रही है और पोलिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें अब बढ़ोतरी भी नज़र आ रही है। सुबह 9 बजे तक का एक रिकॉर्ड था, 11 बजे तक का दूसरा रिकॉर्ड था और 3 बजे तक का। अब देर के शाम 6 बजे तक क्या निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये पोलिंग हो रही है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो आवाम की भी राय ली जा रही है और आम शहरियों का भी ये मुतालबा है कि इस बार उसकी सरकार जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हक़ की लड़ाई लड़े, उसकी सरकार जो ख़वातीन के जो राइट्स हैं उस पर बात करे, उसकी सरकार जो जम्मू कश्मीर में डोमेस्टिक जो वायलेंस है उसको रोके, उसकी सरकार जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे और उसकी सरकार जो हेल्थ केयर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे, उसकी सरकार जो जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल सुकून अमन पीस लाए और उसकी सरकार जो लोगों के अधिकारों की हिफाजत करे, उनके राइट्स की। तो इस बार वोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल के बाद आपको मालूम है कि इलेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और हर उम्मीदवार को जिताने के लिए एक कीमती वोट की ज़रूरत है और हर वोटर अपना वोट देकर अपने उम्मीदवार को जो है वो इस वक्त बड़े मुकाम पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो फ़ाइट जो है वो कंगन में भी है, फ़ाइट गांदरबल में भी है, फ़ाइट जो है वो पुंछ में भी है, फ़ाइट पुंछ हवेली में है, मंडी में है। मंडी के अवाम का भी इस बारी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा पुंछ हवेली को लेकर। मेंढर के अवाम का एक रोल रहेगा मेंढर की सीट को लेकर। सुरनकोट के अवाम का एक रोल रहेगा सुरनकोट की सीट को लेकर। बुद्धल, हवास, कंडी, पीडी की अवाम का रहेगा रोल इस बार की सरकार को लेकर और अपने उम्मीदवार को लेकर। और वैसे ही राजौरी के अंदर जो अवाम है वो भी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है। बल्कि इतना ही नहीं, शाल्टिंग हो या फिर जड़ीबल हो, हवा कदल हो या बीरवा हो या उसके साथ साथ आप बात बड़गाम, खान साहब, चार शरीफ की करें तो उन मुकामात के ऊपर भी आपको ऐसी ही तस्वीरें नज़र आएंगी। तो ये एस्टिमेट पोल 3 बजे तक का था जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा था। देर गई शाम तक वोटिंग में और भी इजाफा हो सकता है। कई सारी जगहों से अभी भी एलिगेशंस लगातार देखने को मिल रहे हैं और इसी बीच जो है वो एक आम शहरी अपना वोट देने में भी लगातार एक अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।